हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अधीर यादव। आप लोगों के साथ आज मैं एक प्रवचन देना चाहता हूं। रियली आई डिडंट मीन दैट प्रवचन। आप ऐसा ना समझें। हम अभी सुबह से जब से मैं उठा हूं आज, और मैंने सोचा कि बार बार मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा है कि व्हाट इज ट्रूथ, द वैल्यू ऑफ ट्रूथ। तो मुझे एक लाइन याद आती है भगवत गीता में, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् संभवामि युगे युगे। ओवरऑल इस सभी चीजों का पर्पस क्या है? जब जब भारत में धर्म की गलानी होगी, तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इंश्योरेंस दिया हुआ है ह्यूमन बीइंग को कि हम अवतार लेते रहेंगे। मैंने इसको किस तरह समझा है, लिटिल बिट डिफरेंटली। भगवान कभी अवतार नहीं लेता, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। हम भगवान श्री कृष्ण को एक ह्यूमन की तरह मानते हैं, और उस ह्यूमन पर्टिकुलर बीइंग ने इस चीज को इंश्योरेंस किया है। गॉड, गॉड आई मीन द ट्रूथ, सत्य, गुडनेस, अच्छाई, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। गुडनेस ओवर एविल, जो बैटल है, ये हमेशा लड़ा जाएगा इस धरती पर जब तक ह्यूमन बीइंग है। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग डिजाइन किया हुआ है। जहां भी युद्ध होता है, कोई आज भी जहां पे भी झगड़ा होता है या कोई इश्यूज से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, वहां इनजस्टिस किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किसी की ग्रीड होती है, किसी की लालच होती है, किसी को कुछ अपना ले नहीं, दूसरों का अधिकार को कर लेना अपने हाथ में। और जब समय बीतता जाता है, तो ये सारी चीजें फिर से उभर के सामने आती है और सत्य फिर ओवरलैप करता है। इतिहास के पन्ने को अगर आप पलट कर देखें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 4500 साल पहले की बात अगर करें, वहां भी इनजस्टिस हुआ है। फिर सक्सेसिव इन्वेजन्स हुए, रूलर्स ने भी एक दूसरे के साथ अत्याचार किए। बहुत इस धरती पर अत्याचार हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ, नॉट ओनली आप अपने पड़ोसी के साथ ही नहीं, इंटायर स्पेक्ट्रम में अगर आप देखेंगे तो हमेशा इनजस्टिस बनाम जस्टिस वर्सेस जस्टिस, ये हमेशा युद्ध चलता ही रहा है। इवन दो हमारे अपने अंदर भी कभी हम गलत अच्छा करते हैं, तो दूसरा वाला कहता है कि नो, डोंट डू दिस, नहीं। लेकिन अगर एविल फोर्सेस उस पर डोमिनेट करती हैं, तो हम वो काम कर जाते हैं। कोई भी हम आप काम करते हैं, हम और आप या कोई और डिफरेंट पीपल, हर किसी के अंदर एक फिलॉसफी है। हमने फिलॉसफी जो पढ़ी, उसमें एक वर्ड आया था कि हर कोई बेहतर बनना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, लेकिन वो बुरा क्यों कर देता है? क्योंकि उससे अच्छा का रास्ता क्लियर कट दिखाई नहीं देता। अपने डिफरेंट आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पर वो बैटल करता रहता है, जिसमें कभी इविल जीत जाता है, कभी राइट फोर्सेस उसमें से निकल के बाहर आती है। कोई भी ह्यूमन पूरी तरह से गलत नहीं होता, चाहे वो जितना भी बड़ा अपराधी हो, तो उसके दिमाग में कुछ अच्छाइयां होती है कि ये चीज ऐसे नहीं होना चाहिए, ये चीज ऐसा होना चाहिए। मैं भी वो गलत है, उसने एक्ट जो किया वो आपराधिक है,
लेकिन उसके ग्राउंड अगर देखे जाए तो वो अपने हिसाब से जस्टिस कर रहा होता है, बाय द वे गोइंग थ्रू द इनजस्टिस रूट, है ना। मेरी चाय ठंडी हो रही है। चाय के टाइम पर ही मैंने टाइम पाया हूँ इस चीज को शेयर करने के लिए। तो मैं ओवरऑल अपने डिफेंस में कहना चाहता हूँ अपने आर्गुमेंट के थ्रू कि इनजस्टिस जितना भी सालों तक ओवरलैप करता रहे, लेकिन जस्टिस जो है, जो गॉड है, मीन्स ट्रूथ, वो हमेशा से बाहर निकल के आएगा। आज जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिस पर हम आज रह रहे हैं, ये नेचुरल सिस्टम है। डेमोक्रेसी जो है ये नेचुरल सिस्टम है कि अपने रूलर्स को लोग खुद सेलेक्ट कर सकें कि मेरे को गवर्न कौन करेगा। मैं खुद को गवर्न कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कौन गवर्न करेगा? बाय लॉ। आई विल बी गवर्नड बाय लॉ, एंड लॉ शुड बी इक्वल फॉर ऑल, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। ये कॉन्सेप्ट नेचुरल कॉन्सेप्ट है। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी होना ये नेचुरल कॉन्सेप्ट है। सेक्युलरिज्म जो ये नेचुरल कॉन्सेप्ट है। यही जस्टिस है। सूर्य की रोशनी हर किसी पर इक्वल टाइम पर पड़ती है। इस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, चाहे वो अमीर है या गरीब है या फलाना ढिमकाना जो भी है। तो ये नेचुरल फिनोमिना है। नेचर ने ऑक्सीजन जो बनाई है हर किसी के लिए सेम समान है, चाहे वो अंबानी हो या फिर अडानी हो या फिर मैं हूं या फिर कोई थर्ड पर्सन हो। नहीं, जो नेचर द्वारा ड्रिवन है और हमारे हर किसी के अपने अपने थॉट्स हैं, दैट इज प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। प्लूरलिज्म है वो, और यही एक कॉन्सेप्ट है। सेक्युलरिज्म भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बाय नेचर है। तो ये सारे जो डिराइव्ड बाय नेचर फॉर अवेलेबल फॉर ऑल, ये सारे जस्टिस हैं, जिसे हम नेचुरल जस्टिस बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर नेचुरल जस्टिस कोई और भी चीज होती है, लेकिन यहाँ पर भी ग्राउंड पर देखेंगे तो आप नेचुरल जस्टिस कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो यही है भगवान ने इंश्योर किया हुआ है हर किसी को। अन्याय कहीं पे भी हो वो हमेशा चल नहीं सकता, एक दिन उसको नीचे होना होगा और गुडनेस उस पर अपना ओवरलैप करेगा, और इसी कॉन्सेप्ट पर दुनिया चलती है। सो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है कि मैं जन्म लूंगा, मैं मीन्स ट्रूथ, सत्य, नहीं, गुडनेस, राइटियसनेस विल प्रिवेल, धर्म की विजय होगी, अधर्म हमेशा चल नहीं सकता। सो दैट्स द पर्पस आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू। एक यही टॉपिक बचा था प्रवचन वाला, जो अभी तक शेयर नहीं किया, तो इसको भी मैंने आज सोचा कि कर दूं। ये सारी चीजें मैंने जब पढ़ी हैं तो मुझे इसमें बहुत कुछ दिखाई देता है। पहले जो कुछ मुझे दिखता था, जब से मैंने अपनी स्टडी और ज्यादा की है, तो उसके थ्रू मुझे डिफरेंट, ये आंख तो हुई है लेकिन देखने का जो नजरिया है वो बदला है। तो बहुत सारी चीजें और भी शेयर करने की हैं। मे बी मैं फ्यूचर में जब मुझे नहीं नेचुरल फोर्स आएगा दिमाग में उस टॉपिक को लेकर के, तो मैं डेफिनेटली उस पर अपने वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी। और आपका जो कमेंट्स होता है आप जरूर कमेंट करें, उससे मुझे अपने आप को करेक्ट करने और मुझे इंस्पिरेशन भी मिलता है कि शायद मैं सही सोचता हूँ या अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। कि वाइसा वर्षा है, वन वे ट्रैफिक नहीं है, नहीं, वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो this is the very nice platform through which we can connect. That's why. So thank you very much for listening. I need your consistent support and connection with this I want to establish with all of you, my friends.
And if you like it, please share with your friends and subscribe my channel as well. Thank you very much.